हाय गाइस, मैं हूं डॉक्टर आर के सिन्हा। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वुड हैव बीन का प्रयोग। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने वुड और वुड बी का प्रयोग पढ़ा चुका हूं, लेकिन आज वुड हैव बीन का प्रयोग दो तरीकों से करते हैं। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वुड हैव बीन के बाद वर्ब में आईएनजी, जिसको फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, और वुड हैव बीन का प्रयोग पैसिव सेंटेंस में यानी पैसिव मूड में। जब वुड हैव बीन का पैसिव सेंटेंस में हम प्रयोग करेंगे तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। आप जानते हैं कि जो भी पैसिव होते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इस वुड हैव बीन को हम कुछ सिम्टोमाइज करेंगे, यानी सिम्टम पर बताएंगे कि कैसे आप जानेंगे कि वुड हैव बीन के बाद वर्ब में आईएनजी लगेगा। गाइस, जिस हिंदी वाक्य के अंत में अगर कोई भी हिंदी वाक्य हो, अगर रहा होता, रही होती, रहे होते, बस इतना सा आपको देखना है। हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा होता, रही होती, रहे होते, तो इस बात की गारंटी है कि आप वुड हैव बीन में आईएनजी जोड़ेंगे। लेकिन इसमें टाइम आएगा। टाइम मतलब इसमें निश्चित समय अनिश्चित समय आ सकते हैं। जैसे सुबह से, जैसे वहां लिखा है कि वह आधी रात से चिल्ला रहा होता। आधी रात एक समय है। वह सुबह से भटक रहा होता। सुबह एक टाइम है, समय है। मैं 2 घंटों से प्रतीक्षा कर रहा होता। अब 2 घंटे की बात की जा रही है। तो इस तरह के टाइम इसमें आएंगे। तो टाइम के साथ साथ रहा होता, रही होती, तो आप इस बेसिस पर समझ जाएंगे कि वुड हैव बीन के बाद आपको आईएनजी का इस्तेमाल करना है। ओके, वह आधी रात से चिल्ला रहा होता, तो वह यानी लिखेंगे ही। अब इसके जस्ट बाद वुड हैव बीन लिखेंगे। अब चिल्लाना की मीनिंग होता है क्राई, तो क्राई में जोड़ेंगे आईएनजी। वुड हैव बीन क्राइंग आधी रात से, तो से ये निश्चित समय है। बताया जाता है कि पीरियड ऑफ पॉइंट और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम मैंने से की अंग्रेजी या तो सिंस या तो फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो आधी रात है वो निश्चित समय है, इसलिए हम से की मीनिंग सिंस लगाएंगे। तो ही वुड हैव बीन क्राइंग सिंस मिडनाइट। गाइस, एक चीज और, सब्जेक्ट इस कंडीशन में सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो, आप सभी सब्जेक्ट के साथ वुड हैव बीन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं ना, वो सिंगुलर और प्लूरल को मैटर नहीं करते हैं। यानी उनको उस मॉडल वर्ब को सिंगुलर प्लूरल से लेना देना नहीं होता है। तो सब्जेक्ट ये प्लूरल है और नीचे वाले सारे वर्ड से सिंगुलर हैं, इसलिए आप इसमें कोई आप भेदभाव नहीं कर सकते। देखिए, वह सुबह से भटक रहा होता, वह यानी ही भटक रहा होता, तो यहां पर फिर हम लिखेंगे वुड, उसके बाद से हैव बीन। अब यहां भटक रहा होता यानी भटकना, यानी रहा होता के लिए तो मैंने तो लिख दिया वुड हैव बीन। अब भटकने की बात की जा रही है, तो भटकने की मीनिंग यानी वंडर होता है, यानी इधर उधर घूमने की बात की जाती है। भटक रहा होता, कब से भटक रहा था? सुबह से। तो पहले हमें से की मीनिंग लिखना है, तो सुबह, तो ये सुबह ही बताएगा कि से की मीनिंग सिंस लिखना है कि फॉर लिखना है। तो सुबह निश्चित टाइम है, इसलिए यहां पर से की मीनिंग सिंस लिखना है। वंडर सिंस, और यहां लिखेंगे मॉर्निंग यानी सुबह। दैट्स फाइनल। मैं 2 घंटों से प्रतीक्षा कर रहा होता, फिर यहां देखेंगे यानी आई। अब रहा होता के लिए लिखेंगे वुड, उसके जस्ट बाद हैव बीन। अब रह गई बात प्रतीक्षा करना, तो प्रतीक्षा करने की मीनिंग होता है वेट के आगे अक्सर प्रेपोजिशन फॉर लगता है। क्यों? जब किसी का इंतजार करेंगे तब। यानी वेट का अगर ऑब्जेक्ट आते हैं तो वेट के आगे प्रेपोजिशन फॉर लगाएंगे। अगर वेट के आगे ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं तो वेट के आगे प्रेपोजिशन फॉर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जैसे आई वुड हैव बीन वेटिंग, इसमें जोड़ेंगे प्रतीक्षा करना, मतलब 2 घंटों से। तो पहले से की मीनिंग, तो से की मीनिंग यहां लगाएंगे फॉर। घंटों की बात हो रही है ना, तो फॉर 2 आवर्स। आई वुड हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। तो गाइस,
वुड हैव बीन का प्रयोग पैसिव सेंटेंस में कैसे करते हैं? एक्चुअली जो पैसिव सेंटेंस होते हैं उसमें हमेशा V3 का प्रयोग किया जाता है, चाहे किसी भी टेंस का वो पैसिव क्यों ना हो, उसमें हमेशा V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो V3 का प्रयोग करते हैं, लेकिन सेंटेंस कैसे जानेंगे कि पैसिव सेंटेंस है? यानी एक सेंटेंस एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। अक्सर आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, पैसिव से एक्टिव बनाते हैं, लेकिन हिंदी में आप कैसे जानेंगे कि ये सेंटेंस पैसिव में है और इसके साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेंगे? चलिए उसको मैं दो तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। उसे पीटा जा चुका होता, इसमें लिखा है कि उसे पीटा जा चुका होता, यानी जिसको पीटा जाता तो उसे कौन पीटता, उसका इसमें नाम मिसिंग है, यानी नाम नहीं है। उसे पीटा जा चुका होता यानी उसे जो मारता, उसे जो पीटता या मारता, उसका नाम तो नहीं है ना। इस पैटर्न पर, इस बेसिस पर समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस पैसिव मूड में है, यानी पैसिव में लिखा गया है। यह है कि अमर को मदद किया जा चुका होता। अमर नाम का कोई लड़का है, मदद किया जा चुका होता। अब उसे मदद कौन करता, इसमें तो लिखा नहीं है ना उसकी मदद कौन करता, इसमें नाम गायब है, यानी काम करने वाला गायब है। इन खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जा चुका होता, लेकिन दिया नहीं गया। अब इन खिलाड़ियों को पुरस्कार कौन देता, उसका नाम गायब है। गाइस आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको मैं चाहूंगा दूसरे तरीके से, एक सिम्टम के माध्यम से समझाने का, जो आप हमेशा के लिए इस तरह के सेंटेंस से निजात पा लें। देखिए अक्सर जहां तक मैंने रिसर्च किया कि जो भी हिंदी सेंटेंसेस के पैसिव, जो भी हिंदी सेंटेंस के जो पैसिव सेंटेंस होते हैं उसमें जा शब्द जरूर आता है गारंटी के साथ। जैसे जा, यहां देखिए जा जा जा, जैसे जा चुका होता। अमर पीट चुका होता तो अमर के द्वारा काम किया गया है। अमर पीटा जा चुका होता तो जा बता रहा है कि अमर पर कोई काम करता। अमर को मदद किया जा चुका होता तो जा ही बता रहा है कि अमर को कोई मदद कर चुका होता। इन खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जा चुका होता तो जा बता रहा है कि इन खिलाड़ियों को कोई पुरस्कार देता। तो जा से आप ये समझ जाएंगे, अगर आपको इंटरनली ये बातें समझ में नहीं आती है तो आप इस वर्ड से, अगर हिंदी सेंटेंस में जा शब्द आते हैं तो आप इस बेसिस पर समझ जाना कि ये सेंटेंस पैसिव में है, और डेफिनेटली जिस टेंस को पैसिव होंगे उसमें आप V3 का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं तो वुड हैव बीन का प्रयोग पढ़ा रहा हूं ना, वुड हैव बीन में आप V3 का प्रयोग करेंगे। और अभी आपने देखा वुड हैव बीन के बाद V4 का इस्तेमाल कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं इस तरह की सेंटेंस। उसे पीटा जा चुका होता, तो उसे यानी ही। अब तो यहां कंफर्म नहीं है कि महिला की बात की जा रही है कि पुरुष की, तो ही, तो मान लेता हूं वुड हैव और उसके जस्ट बाद बीन। अब यहां पिटने की बात की जा रही है, तो पिटने की मीनिंग होता है बीट, और उसमें लिखेंगे हैव बीन बीटन। ही वुड हैव बीन बीटन, ही वुड हैव बीन बीटन। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। जैसे तुझे बुलाया जा चुका होता, यू हैड बीन कॉल्ड, यू वुड हैव बीन कॉल्ड। मुझे पढ़ाया जा चुका होता, आई वुड हैव बीन टॉट। अमर को मदद किया जा चुका होता, अमर नाम का कोई लड़का है तो यहां लिखेंगे अमर, उसके जस्ट बाद वुड हैव बीन। अब क्या किया जा चुका होता, मदद, तो मदद करने की मीनिंग होता है हेल्प दो, यानी पहले सब्जेक्ट लिखा अमर और जा चुका होता के लिए मैंने लिख दिया वुड हैव बीन। अब रही बात मदद किया यानी हेल्प्ड, अमर वुड हैव बीन हेल्प्ड। इन खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जा चुका होता, तो सबसे पहले इन खिलाड़ियों की बात की जाएगी तो लिखेंगे इन के लिए दिस। अक्सर दीज मतलब ये भी होता है और इन भी होता है, तो इन खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जा चुका होता। दीज और प्लेयर्स, प्लेयर में एस लगाएंगे, क्यों? जब दीज और दोज का इस्तेमाल करते हैं तो आने वाला नाउन हमेशा प्लुरल होता है, यानी उसमें एस और एस लगाकर उसे प्लुरल बनाते हैं। दीज प्लेयर्स। अब इसके बाद से चुका, जा चुका होता की मीनिंग लिखेंगे वुड और जस्ट बाद हैव बीन।
अब पुरस्कार देने की मीनिंग यहां गिव नहीं लगाएंगे, अवार्ड कर देंगे तो अवार्ड में पुरस्कार और देना दोनों आ जाएगा। दीज प्लेयर्स वुड हैव बीन अवार्डेड, AWARDED। गाइस ये रहा वुड हैव बीन का प्रयोग दो तरीके से। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा।